शादी के बाद वह घर उन्हें किसी वरदान की तरह मिला था। घने साल और सागौन के जंगल के किनारे खड़ा पत्थर और लकड़ी से बना एक पुराना सा मकान, जहां तक पहुंचने के लिए एक संकरी पगडंडी थी जो शाम ढलते ही अंधेरे में गुम हो जाती थी। अनिरुद्ध ने उस घर को शांत कहा था। मालिनी को वह शब्द शुरू से ही अजीब लगा। शांति वहां थी, पर वैसी नहीं जैसी किसी गांव या पहाड़ी में होती है। यह शांति भारी थी, जैसे हवा भी बोलने से डरती हो। पहली रात जब वे पलंग पर लेटे तो जंगल की आवाजें भीतर तक घुस आईं। झिंगुरों की तीखी चीख, दूर कहीं उल्लू की करुण पुकार और बीच बीच में पत्तों के रगड़ने की वह ध्वनि, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। मालिनी ने करवट बदली। अनिरुद्ध गहरी नींद में था। उसकी सांसें अजीब थीं, बहुत धीमी, कभी कभी इतनी रुक रुक कर कि मालिनी को डर लगने लगा कि कहीं वह सांस लेना भूल तो नहीं गया। वह उठकर बैठ गई। कमरे में मिट्टी और नमी की तीखी गंध फैली हुई थी। तभी धक, नीचे से, पलंग के नीचे, मालिनी का दिल धक से रह गया। उसने झुककर देखने की कोशिश की, पर अंधेरा घना था। अनिरुद्ध हिला नहीं। शायद चूहा होगा, उसने खुद से कहा, पर जंगल के पास रहने वाला कोई चूहा इतना भारी नहीं चलता। अगले दिनों में मालिनी ने नोटिस किया कि अनिरुद्ध बदल रहा है। दिन में वह सामान्य रहता, हंसता, बातें करता, भविष्य की योजनाएं बनाता, पर जैसे ही सूरज ढलता वह थकने लगता। तुम सो जाओ, वह कहता। मुझे रात में जल्दी नींद आ जाती है। मालिनी को यह अजीब लगता। शादी से पहले वह रात रात भर जाग सकता था, और फिर हर रात वही आवाज, पलंग के नीचे से धीमी सरसराहट, कभी किसी के नाखून घिसटने जैसी, कभी किसी के करवट बदलने की। एक रात मालिनी ने हिम्मत की। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और झुककर देखा। पलंग के नीचे कुछ भी नहीं था, पर गंध थी, सड़ी हुई कच्चे मांस जैसी। उसकी सांस अटक गई। तुम क्या कर रही हो? अनिरुद्ध की आवाज अचानक आई। वह चौंक गई। अनिरुद्ध की आंखें खुली थीं, पर उनमें नींद नहीं थी, सिर्फ डर। नीचे आवाज आ रही थी, मालिनी ने कहा। अनिरुद्ध का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ पल सोचा, फिर धीमे से बोला, कल से पलंग मत हिलाना, बस इतना। तीसरी हफ्ते तक मालिनी को नींद आनी बंद हो गई। उसे महसूस होता कोई है हर रात, कभी उसके पैरों के पास, कभी उसके सिर के नीचे। एक रात उसे लगा जैसे किसी ने उसकी एड़ी को छुआ, ठंडी खुरदुरी उंगलियां। वह चीखने ही वाली थी कि अनिरुद्ध ने उसका मुंह दबा दिया। शांत रहो, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह सुन लेगी। मालिनी की रूह कांप गई। कौन? अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर ली। सुबह बताऊंगा। पर सुबह वह कुछ नहीं बोला। उसकी गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। तुम ठीक हो? मालिनी ने पूछा। अनिरुद्ध मुस्कुराया, पर वह मुस्कान जिंदा नहीं थी। हां, उसने कहा, वह खुश है आज। मालिनी 3 ने जंगल के किनारे बसे पुराने गांव में पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत ने घर का नाम सुनते ही थूक दिया। वहां नीचे सोती है, उसने कहा। जो मर्द उसे जगह देता है वह जीता है। कौन? मालिनी का गला सूख गया। बूढ़ी औरत ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से बोली, पिशाचिनी। मालिनी का शरीर ठंडा पड़ गया। वह पलंग के नीचे रहती है, औरत ने कहा। रात को दिन में मिट्टी बन जाती है। वह क्या चाहती है? रक्षा, औरत ने हंसते हुए कहा। और बदले में थोड़ा सा खून, थोड़ी सी सांस। उस रात मालिनी ने निश्चय कर लिया, वह सच जानकर रहेगी। आधी रात को जब अनिरुद्ध गहरी नींद में था,
या शायद नहीं। मालिनी ने पलंग के नीचे हाथ डाला। उसकी उंगलियां किसी जीवित चीज से टकराईं, गर्म, नम, सांस लेती हुई। फिर एक आंख खुली, लाल, असीम गहराई लिए। उसकी आवाज सीधे मालिनी के दिमाग में गूंजी। उसे मत छीनो। मालिनी चीखी। अनिरुद्ध जाग गया। उसने पलंग से कूदकर नीचे देखा। तुमने वादा तोड़ा, उसने कांपती आवाज में कहा। पिशाचिनी हंसी। हंसी में हड्डियों के टूटने की आवाज थी। अब यह भी मेरी है, वह बोली। मालिनी को तब समझ आया, अनिरुद्ध जिंदा था, क्योंकि हर रात कोई और उसकी जगह मरता रहा था। और आज वह कोई और नहीं था, वह खुद थी। पलंग के नीचे से हाथ निकले, ठंडे, अंतहीन। जंगल की ओर से उल्लू फिर बोला और घर एक बार फिर शांत हो गया। पलंग के नीचे से निकले हाथों ने मालिनी की टखनों को जकड़ लिया। वह जोर से चीखी, पर उसकी आवाज जैसे जंगल की घनी छाया में घुलकर मर गई। कमरे की दीवारें सांस लेने लगीं, लकड़ी कराह उठी। अनिरुद्ध वहीं खड़ा था, हिला नहीं, बचाया नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस राहत थी। अनिरुद्ध, मालिनी ने रोते हुए पुकारा, कुछ करो। पिशाचिनी की हंसी कमरे में फैल गई। हंसी नहीं, जैसे किसी ने सदियों पुरानी हड्डियों को एक साथ मरोड़ दिया हो। उसने मुझे तुम्हारे बदले दिया। आवाज सीधे मालिनी के मस्तिष्क में गूंजी। अब संतुलन पूरा होगा। मालिनी को खींचा गया। पलंग के नीचे वहां अंधेरा नहीं था, वहां कुछ था। हजारों उंगलियां, हजारों मुंह, सब एक ही शरीर से जुड़े हुए। उसने देखा पुरुषों के चेहरे, युवक, बूढ़े, कुछ अध चले, कुछ बिना आंखों के। सब वही थे जो कभी इस घर में सोए थे। अनिरुद्ध, उसकी आवाज टूट गई। तभी उसे सच समझ आया, यह घर नहीं था, यह समाधि थी। पिशाचिनी अकेली नहीं थी, वह पालती थी उन मर्दों को जो उसकी शरण में आए और बदले में किसी और को दे गए। अनिरुद्ध की मां, उसकी पहली पत्नी। अब मालिनी, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, मालिनी ने आखिरी बार कहा। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। मैं मरना नहीं चाहता था, बस यही। पिशाचिनी ने झटका दिया। मालिनी का शरीर टूटने लगा, पर उसकी चेतना नहीं। वह जीती रही, महसूस करती रही, कैसे उसकी सांसें छीनी जा रही थीं, कैसे उसकी यादें चूसी जा रही थीं। आखिर में वह मर नहीं पाई, वह बन गई। कुछ महीने बाद जंगल के किनारे वही घर फिर बिका। एक नया जोड़ा आया, नवविवाहित। औरत ने पहली ही रात करवट बदली। नीचे से आवाज आ रही है, उसने कहा। उसका पति मुस्कुराया। डर मत, उसने कहा, यह घर हमें बचाएगा। पलंग के नीचे मालिनी की आंख खुली, लाल, भूखी, और इस बार उसे किसी और के बदले नहीं छोड़ा गया था।